Okay. How many of you are sitting with your parents on your side? Either left side or right side, mummy, daddy. I just want to know. With parent अगर हैं तो ज़रा chat box में लिखो please. So I know how many of you are going to take decision today. With parent, okay? So very good evening to all parents also. And संडे को इवनिंग को वैसे भी लॉकडाउन है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट फिर भी बच्चों के साथ बैठे हैं तो आई एम श्योर आप भी ईगर हैं डिसाइड करने के लिए कि बेटे को अगर कॉमर्स में डाला हुआ है तो अभी आगे क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश दोनों मिक्स बात करूँगा। बच्चे लोग अगर कुछ भी आपको सवाल है, पेरेंट्स को कुछ भी सवाल है तो चैट में लिख सकते हैं। आई एम नॉट अलाउिंग यू टू स्पीक राइट नाउ। At the end, we will allow, keep it open to everybody, and you can unmute and speak at the end. तो अगर कुछ क्वेश्चन है एकदम बर्निंग क्वेश्चन विच यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, यू कैन कीप इट रिजर्व फॉर मी। एट द एंड आई विल आंसर देम। तो थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ करता हूँ बिफोर वी गो अहेड। सो माय नेम इज सपन पारिक। अगर आप मेरे ही स्टूडेंट हैं अभी तो बढ़िया है, आप जानते हैं मेरे बारे में। पर अगर नहीं है, देर आर सम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन आवर क्लास, तो उनके लिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड आई क्लियर्ड माई CA बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। है ना, थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइज है कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट आई क्लियर्ड बोथ इंटर एज वेल एज फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड अबाउट इट, वेरी हैप्पी यार यस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NM कॉलेज, नरसिंह मोंजी कॉलेज, and again very happy to say that I am one of the teacher also with Narasimha Monji currently, and I'm also teaching with Mithibai College. If everyone can switch off the video please, Suhani. Thank you. So I'm also faculty with Mithibai and NM College. I teach income tax, I teach financial accounts in both the colleges. I am a passionate teacher and I am in teaching industry since last 20 years and taught more than 5,000 students in all. Was lucky to contribute to their life. And this is about me. I want every student who joins commerce to do CA. मुझे लगता है सबको करना चाहिए, क्योंकि वो डिग्री इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता है कि जो कॉमर्स ले और थोड़ा ब्रिलियंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, वो क्यों ना करे। तो आज के सेशन में मैं CA के बारे में मुझसे हो सके सारा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सो रेडी टू गो ऑन अ राइड विथ मी? लेट अस प्रोसीड। तो सबसे पहले CA के बारे में ना बहुत फियर होता है, फियर। टू मेनी स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ फियर। फियर क्या, कौन से टाइप के फियर? हाँ, लेट अस लिस्ट डाउन। CA करने के लिए फियर, लेट अस लिस्ट देम डाउन। पास परसेंटेज है ना बहुत लो होता है CA में, मतलब बहुत ही कम बच्चे लोग पास होते हैं। तो क्या मैं वो कम परसेंटेज के अंदर रहूंगा या नहीं रहूंगा? दिस इज द फियर दैट स्टूडेंट्स हैव। ये बहुत ही क्लासिक है। सो एंड सो इन द फैमिली appeared n times and then gave up। अब देखो वो चाचा का लड़का, देखो वो मामा का लड़का, देखो वो चाचा के मामा के भतीजे की लड़की, देखो वो फ्रेंड आपका कितने बार अटेम्प्ट दिया और फिर फाइनली छोड़ दिया। तो अगर मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे बेटे के साथ ऐसे हुआ तो क्या? व्हाट इफ आई डोंट क्लियर? एंड अभी इतना टाइम दे दिया, 3-4 साल दे दिए CA में, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे? बाद में कौन सा डिग्री चूज करेंगे? सो दीज आर सम ऑफ द फियर्स दैट अ पेरेंट हैज एज वेल एज अ चाइल्ड हैज। कोई और फियर मैं मिस कर रहा हूं तो बताइए चैट बॉक्स में कि सर आप ये फियर मिस कर रहे हो। आई विल वेट फॉर अ मिनट। डू यू ऑल अग्री टू दीज फियर्स?
क्या आपके दिमाग में भी सीए के बारे में ऐसे कुछ चीजें हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, इंटरैक्टिव होंगे तो। ओके। Lots of theory and hard question, Lakshman says, sometimes. Okay. तो कुछ स्टैटिस्टिक्स, हाँ, कुछ एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। ये नवंबर 19 का रिजल्ट है, जो ये फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट है नवंबर 19 का। उसमें राइट हैंड साइड का कॉलम देखिए, कितने बच्चे पास होते हैं। 17%, 28%, अगर दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं तो 15%। उसमें ऑप्शन होता है, दो ग्रुप्स होते हैं, तो आपको कौन सा ग्रुप देना है, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, या दोनों ग्रुप साथ में देना है, तो वो अलग अलग परसेंटेज है। फिर अभी सिलेबस चेंज हुआ था, और मई 19 का भी ये रिजल्ट है। मई और नवंबर 2 साल का रिजल्ट मैंने कंपाइल किया। मई 20 में तो एग्जाम ही नहीं हो पाए थे, आपको मालूम है। सो अप्रोक्सीमेटली 16% से 20% रिजल्ट आता है, ठीक है। अभी उल्टा सवाल पूछता हूं मैं, फियर के रिलेटेड, मैं इसको जोड़ के पूछ रहा हूं कि सीए की 10th की परीक्षा में क्या सभी लोगों को 95 अप आता है क्या, या सभी लोगों को 85 अप आता है क्या? नहीं आता है ना। 20% लोगों के आसपास आता होगा 80% अप। तो वही 80% अप वाले क्या ये 20% में नहीं हो सकते? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? तो जिनको, और मेरे दिमाग में क्या सवाल आता है पता है, हमेशा मैं ये सवाल मेरे बच्चों को करता हूं, जिसको भी 90% के ऊपर आ गया है ना, उससे मैं स्पेशली ये कॉन्वर्जेशन करता हूं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि उनके दिमाग में ये फियर है कि मैं पास नहीं होऊंगा तो क्या। तो मैं उनको ब्लंटली उनके फेस पे बोलता हूँ, फिर वो जो तेरा 90% का डिग्री है ना, सर्टिफिकेट है ना, उसको डब्बे में डाल, कचरे के डब्बे में। क्या मतलब है उसका, वो 90% का? वो तो एक कागज है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि दूसरा कोई एग्जाम दे के आप उसमें पास भी हो पाओगे, तो 90% का क्या करने का मुझे? इफ आई हैव गॉट 90% in an exam, then I would be really happy and confident about it that come any exam I can appear and clear. Yes, no? एंड आई नो अभी जो पार्टिसिपेंट है उसमें बहुत सारे बच्चे 85 90 के ऊपर वाले हैं, फिर भी हैविंग दैट फियर ऑफ फेलियर। दोनों मैच नहीं होता है मेरे लिए। एक एग्जाम में 90 95% आए हैं, और अभी दूसरे एग्जाम में आपको डर लग रहा है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो क्या करने का 90% का, बताओ? मेरे को कभी 90% से ज्यादा नहीं आए थे, पर मैं जब सीए करता था एक भी बार ऐसा नहीं सोचा था कि क्या मैं फेल हो गया क्या। एंड दैट अलाउड मी टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आया हूं आपके लिए। हाँ, ये मैंने सवाल आपको पूछ लिया। ये देखो, इन 125 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया देर आर ओनली 1.25 लाख प्रैक्टिसिंग सीए। हाँ, प्रैक्टिसिंग सीए मतलब सीए करने के बाद है ना, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जॉब करें या एज अ सीए प्रैक्टिस करें। सो मैंने जॉब वाले को यहां पे इंक्लूड नहीं किया है। दीज आर ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से मैंने लिया हुआ है, उनके आर्टिकल में लिया था। 1.25 lakhs, दैट इज वेरी वेरी लेस, राइट? और ये मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग कहते हैं कि, या काफ़ी पेरेंट भी ऐसा सोचते हैं, सीए में ज़्यादा स्कोप नहीं है अभी, तो अंगूर खट्टे हैं वाला कॉन्सेप्ट है फिर वहाँ पे। कुछ और एनालिसिस, अगर आपको सीए करना है तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो उसमें 3 स्टेजेस है, ठीक है, आगे मैंने स्लाइड में इनकॉर्पोरेट किया है, 3 स्टेजेस है। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 स्टेजेस में टोटल 20 महीने का पढ़ाई करना पड़ेगा। 20 महीने, 20 महीने 30 डेज एंड 12 आवर्स अ डे। बस इतना अगर आप करोगे तो सीए हो सकते हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझ के सब पढ़ते हैं तो इतना टाइम काफी है। 20 महीने, 30 दिन और 12 घंटे, तो टोटल कितने आवर्स हो गए बच्चों? 7200 आवर्स का ये कोचिंग हो गया। इतना पढ़ाई आपको करना है घर पे। हाँ,
अगर हम मानते हैं कि अभी एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स फॉर अराउंड 80 ईयर्स, 80 साल तो आजकल सब लोग जीते हैं, तो हाउ मेनी आवर्स वी आर हियर ऑन अर्थ? तो मैंने कैलकुलेट किया 80 ईयर्स इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स कम्स टू 7,08,000 आवर्स। और इसमें से अगर मैं 7,200 घंटे पकड़ लूं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 1% ऑफ योर लाइफ टाइम दैट यू हैव टू स्टडी, रिगरस स्टडी। फिर उसमें कुछ बाकी नहीं रखना है, उसमें फिर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो कितना? 1% टाइम लाइफ का, सिर्फ 1% टाइम पढ़ाई करने का, उसमें फिर और कुछ नहीं करने का। एंड रिमेनिंग 99% ऑफ योर टाइम जलसा, मज्जेनी लाइफ। खाना खाओ, जूस पियो, कैरम खेलो, मुन्ना भाई का एक फेमस डायलॉग है, मजेनी लाइफ 99% ऑफ टाइम। So 1% of time are you willing to give rigorously for studies? Say yes or no. इतना तो दे ही सकते हैं यार, हाँ बोलो ना बोलो। कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो चैट बॉक्स में लिखते रहना, मैं देखते रहता हूँ। यस सर, आगे देखते हैं क्या। तो सीए बनने के बाद है ना, हम एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो वी कैन हैव आवर ओन क्लाइंट्स एंड वी कैन गिव देम एडवाइस। वी कैन डू ऑडिट ऑफ कंपनीज, यानी जो कंपनीज अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है उनको चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो सही है या नहीं, एंड वी कैन गिव अवर रिपोर्ट। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन हमारा खुद का एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हम दे सकते हैं, जहां पे मैनेजमेंट को हम कंसल्ट कर सकें। तीसरा, वी कैन टेक अप अ जॉब इन एनी कंपनी, इन एनी इंडस्ट्री, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, एग्जाम्पल रिलायंस है, टाटाज है, कोई भी ग्रुप में हम जॉब कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल एरिना, मतलब इंडियन सीए जो है, इंडिया का जो सीए का डिग्री है वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है। एंड बेस्ड ऑन दिस डिग्री आप किसी भी और कंट्री के सीए के डिग्रीज को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। उनके इंस्टीट्यूट के साथ हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट का टाई अप है, और बहुत ही कम पेपर देके, अगर आप इंडिया के सीए हैं ऑलरेडी तो आपको से एग्जांपल यूके का सीए बनना है तो बहुत कम पेपर्स देके आप सीए बन सकते हो वहां के, तो डबल डिग्रीज आपको मिल सकती है। हाँ, पेरेंट्स लोग काफी टाइम ऐसे बोलते होंगे कि हमारे टाइम का पढ़ाई कुछ अलग था, आपके टाइम का पढ़ाई कुछ अलग है। अगर मैं गुजराती में बोलूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने तो बहुत टाइम सुना है, कि भण्या पण गण्या नहीं, गुजराती में ऐसे बोलते हैं, भण्या पण गण्या नहीं। हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ होगा इसके लिए, मतलब डिग्री तो आ गई पर उसको एप्लिका सॉरी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें वो समझ में नहीं आता है, ऐसे उनका कहना है। तो मेरा भी वही मानना है कि सीए अगर हम करते हैं ना तो एक आर्टिकलशिप करना होता है। आर्टिकलशिप यानी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर 3 साल आपको काम करना होता है। तो सीए बनने के बाद आप जो करने वाले हो वही आप सीए बनते बनते भी सीख रहे हो। डॉक्टर में भी सेम चीज होता है, अगर आपको डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो आपको किसी डॉक्टर के अंडर किसी हॉस्पिटल में आपको एज एन इंटर्न काम करना होता है 2-3 साल, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो सीए का ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से, दैट आपको सिर्फ एक क्लासरूम में घर में 4 दीवार में बैठ के बुक में से पढ़ाई करके एग्जाम नहीं देनी है। आपको साथ साथ में रियल लाइफ में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ऑडिट करना है, वो सब कुछ करना है जो एक सीए से एक्सपेक्टेड है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। तो ये 3 साल हम आपको एक आर्टिकलशिप करना होता है, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एंड अर्न ऑल्सो। अर्न इसलिए बोला मैंने कि जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें
स्टाइपेंड भी मिलता है। वो आर्टिकल जो कंपनी है सीए की, वहां से हमें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आर्टिकलशिप इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लक्ष्मण जी, मैंने आपका सवाल सुना। आर्टिकलशिप कंपलसरी है? यस, आर्टिकलशिप इज कंपलसरी। उसका टाइमलाइन जो है मैं आगे बताऊंगा, और उसके पहले वाला सवाल है उसका जवाब एंड में दूंगा। तो आर्टिकलशिप कंपलसरी है। रेप्यूटेड सीए फर्म्स का जो एवरेज स्टाइपेंड होता है वो 20,000 रुपया महीना होता है। कुछ 4-5 रेप्यूटेड फर्म्स हैं, उसमें अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो अभी आप सिर्फ FY BCom में है, मतलब 13th में हो, और आप पर मंथ 20,000 कमा रहे हो। सीए होने का तो दूर की बात है। तो ड्यूरिंग सीए ऑल्सो यू कैन अर्न अ हैंडसम स्टाइपेंड। 3 साल में आप अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 कमा सकते हो। सब फर्म ये पे नहीं करते हैं इतना हैवी अमाउंट, कुछ फर्म कम भी पे करते हैं, पर ये मैंने एवरेज लिखा है। इवन इफ यू ड्रॉप यू विल स्टिल अर्न मोर देन सिंपली यू बी अ ग्रेजुएट। ये मैंने थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, पर फिर भी मैंने लिखा है, क्योंकि काफी बच्चे लोग वो फेलियर के एंगल से ही डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशली लिखा है। एक एग्जांपल देता हूं कि कोई एक लड़का है जो 12th के बाद सिर्फ बीकॉम या बैफ या बीएमएस कर रहा है, 3 साल कॉलेज गया, और एक दूसरा लड़का है जो सीए ट्राई कर रहा है और उसने 3 साल आर्टिकलशिप की। अब ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यूअर के सामने दोनों बैठे हैं, किसको नौकरी मिलने का ज्यादा चांस है? जो कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई किया है या जिसने सीए 3 साल किया है, किसको ज्यादा नौकरी मिलने का चांस है? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। जिसने 3 साल आर्टिकलशिप किया ना, और आर्टिकलशिप के बाद छोड़ दिया, नहीं हो रहा है सीए तो छोड़ दिया, ओके ठीक है, दैट इज द लास्ट चॉइस दैट ही और शी हैज। पर फिर भी 3 साल में बहुत कुछ सीखा है। वो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट से तो ज्यादा ही नॉलेज है उसके पास, पक्का ज्यादा नॉलेज है। एंड ड्यूरिंग दैट 3 इयर्स आल्सो ही हैज अर्नड। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जान के ताज्जुब होगा। अच्छा, बिफोर आई आंसर, लेट मी आस्क, क्या लगता है आपको सीए बनने में? मैं कोचिंग क्लासेस के फीस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोचिंग क्लास को साइड पे रखिए। सीए इंस्टीट्यूट का फीस कितना होगा? कुछ अंदाजा लगा के बता सकते हैं? सीए बनने के लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, कुछ आइडिया? सो मैक्सिमम सीए बनने के लिए इंस्टीट्यूट की फीस बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 50,000, 50,000 रुपीज में आप सीए बन सकते हैं। मतलब मान लो आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप खुद पढ़ाई करने वाले हो अपने आप से, तो 50,000 रुपए में सीए बन सकते हो। इज इट बिलीवेबल? और लक्ष्मण जी मेरे को पूछ रहे थे कितना स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा, तो वो आगे के स्लाइड में है, पर मैं अभी बता देता हूं। स्टार्टिंग पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 to 10 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर में। यानी 50,000 इन्वेस्ट किया, 3 साल दिए, वो भी अंडर ग्रेजुएट में, और फर्स्ट ईयर में ही 10 लाख आप अर्न कर सकते हो। ऐसा और कहां पे हो सकता है? सो चीपेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्स वैल्यूएबल है कि नहीं उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हो? आप अगर किसी को भी, कोई भी आपको बोल दे कि मैं सीए हूं, आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अच्छा आप सीए हैं, ओ हो, ऐसा रिएक्शन आपका होगा। विच मीन्स इधर क्या वैल्यू है आपको वो डिग्री का? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं। तो सीए करने के लिए 3 स्टेजेस हैं।
पहला जो स्टेज है वो सीए फाउंडेशन बोलते हैं, CAFC। उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, मैथ्स है, लॉ है और इकोनॉमिक्स है। इसका डिटेल मैंने आगे दिया है फाउंडेशन का। उसके बाद नेक्स्ट है इंटर। इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ईच ग्रुप हैज 4 सब्जेक्ट, सो टोटल 8 सब्जेक्ट आपको सीखने होते हैं सीए इंटर में। और उसके बाद लास्ट स्टेज होता है सीए फाइनल। आई वुड एडवाइज कि आप पेन पेपर लेके रखिए, आपके टाइम काम की बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। आगे का तो थियरी था रिगार्डिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट वाई सीए एटसेट्रा, तो ये टेक्निकल बातें हैं। सो कीप अ पेपर एंड पेन एंड कीप राइटिंग, एंड एनी टेक्निकल क्वेश्चंस दैट यू हैव यू कैन आस्क मी। ओके, तो सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। अभी अभी है ना रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, एक 15 दिन पहले की बात है। अभी अगर आपको सीए करना है तो 12th आपने एग्जाम दिया, मार्च 22 में आप 12th का एग्जाम देंगे, तो इमीडिएटली जून 22 में आप फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हो। अभी राइट नाउ ऐसा था कि नवंबर में दे सकते थे, मतलब 6 महीने आपके सेव हो सकते हैं। यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 मंथ्स अर्लियर देन बिफोर। तो आपका 12th का एग्जाम हो गया मार्च महीने में, इमीडिएटली जून महीने में आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपको सीए इंटर अपीयर करना पड़ेगा, जिसकी एग्जाम 1 साल बाद आएगी। 1 साल बाद यानी तब आपका FY BCom का वेकेशन चल रहा होगा। मैंने टाइमलाइन लिखा हुआ है, एज इफ अ स्टूडेंट इज इन फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज राइट नाउ। ठीक है, ये टाइमलाइन किसके लिए है? जो अभी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में है। एनीबडी हु इज इन सेकेंड ईयर राइट नाउ प्लीज लेट मी नो। ऐसा कोई है जो अभी सेकेंड ईयर में है? देविया, देन आपके लिए 1 साल आगे करना है आपको। ये जो भी मैंने 22 लिखा है, फिर आप जून 21 में भी अपीयर कर सकते हो बेटा। आपकी एग्जाम अभी पता नहीं एक्चुअली 12th की एग्जाम कब होगी, पर आप जून 21 या मई 21 में आप अटेम्प्ट कर सकते हो सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जो भी टाइमलाइन लिखा है ना देविया, तेरे लिए 1 साल आगे होगा, जल्दी होगा। ठीक है, ओके। सीए इंटर के 2 में से कोई भी एक ग्रुप को आपको क्लियर करना होगा, और उसके बाद आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा। आई विल रिपीट, आर्टिकलशिप आपका स्टार्ट होगा सीए इंटर के कोई भी एक ग्रुप को क्लियर करने के बाद, और उसके बाद आप सीए फाइनल की एग्जाम दे सकते हो जून 26 में। मतलब 3 साल का गैप आएगा इंटर और फाइनल के बीच में। ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए कॉलेज में जो कैंपस होते हैं वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैं नाम दे देता हूं 4-5 का, KPMG, डेलॉइट, अर्नेस्ट एंड यंग, PwC, ये कुछ बड़ी बड़ी सीए की फर्म्स हैं। वो कॉलेज में आती है कैंपस के लिए, यानी जिन बच्चों का इंटर क्लियर हो जाता है वो वहीं पे कैंपस में ही इंटरव्यू वगैरह देके वो आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका सीए फाइनल का एग्जाम कब आएगा? जून 26 में आएगा, विच इज 1 ईयर आफ्टर टीवाई बीकॉम। अच्छा, अगेन एक थोड़ी सी पेसिमिस्टिक बात, पर ये बात बतानी जरूरी है। मान लेते हैं कि आपका इंटर का एक ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 ग्रुप में से एक क्लियर हो गया, एक नहीं हुआ, तो फिर भी आप ये जो पीरियड है उसमें क्लियर कर सकते हो। तो आपका फाइनल का एग्जाम डिले नहीं होता है, फाइनल एग्जाम फिर भी आप जून 26 में दे पाओगे, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए।
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाया मैंने। 12th के बाद अगर हम बीकॉम करते हैं, बीकॉम में भी दो सेक्शन होता है, एडेड और अनएडेड। तो एडेड सेक्शन का बीकॉम का कॉस्ट है 15,000 से 30,000 रुपया, 3 साल लगेंगे। और उसमें जॉब करेंगे तो कितना पैसा मिल सकता है, ये 1,80,000 से 2,40,000 पर एनम मिल सकता है। फिर कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ सालों से, बैफ यानी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये भी 3 साल के कोर्स हैं। इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट 1.5 to 2 लाख, पर सैलरी देखो दोनों का सेम है, बीकॉम करो या बैफ करो, फाइनली सैलरी वही मिलता है। अगर आप सीए करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 साल मैंने पकड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन कोर्स 80,000 मैंने लिया है। कुछ एक दो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करना होता है, अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। पर ये 80,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है 3,60,000। सो एक्चुअली आप खुद ही फंड करते हो आपकी खुद की पढ़ाई को। सो द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, वो खुद ही अपने कोचिंग क्लासेस का भी फीस पे कर सकते हैं। और उनका फर्स्ट ईयर का अर्निंग 8 to 10 लाख, ये स्टार्टिंग पैकेज में बता रहा हूं आपको। फिर एक और कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी और CMA, ये पहले ICWA बोला जाता था, अभी उसको CMA नाम दे दिया है। ये भी 3 साल के कोर्स हैं, इसमें 50,000 है। ये भी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इसमें आर्टिकलशिप नहीं होता है, CS या CMA दोनों में आर्टिकलशिप नहीं होता है। और उसमें आप 6 to 8 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। LLB और MBA, LLB 5 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चूज करना है। MBA 5 years लिखा है मैंने, एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद ही हम कर सकते हैं। सो इट्स अ 2 year कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद, वो 5 नहीं है, 2 years है। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे MBA करते हैं, 10 से 20 लाख के आसपास कॉस्ट होता है। और अगेन सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 5 lakhs एंड इट मे गो अप टू 30 lakhs। एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? नहीं। अभी थोड़ा सब्जेक्ट का डिटेल है। तो अकाउंट्स एक पहला सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, MCQ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये जो पेपर है वो पूरा का पूरा 11th और 12th का मिक्सचर है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th इज इंक्लूडेड इन CA फाउंडेशन। ये CA फाउंडेशन का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। फिर लॉ और BCR, ये दूसरा सब्जेक्ट है। लॉ में आप पहली बार सीखोगे लॉ। BCR is nothing but English and communication skills. Again, it's a subjective paper of 100 marks. Economics and BCK. Economics and BCK. BCK is similar to your organization of commerce which you have. ये ऑब्जेक्टिव पेपर है 100 मार्क्स का। और लास्ट पेपर है मैथ, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर है 100 मार्क्स का। ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताए वो आपको मैंने बताए CA फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना? ये 4 सब्जेक्ट्स में कोई डाउट? कोई भी एक एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड एग्रीगेट 50% चाहिए, यानी 4 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स 200 होना चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए हैं, सब में 40 40 40 आ गए हैं, तो 160 होंगे। फिर भी हम
पास नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीगेट 50% लाना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट हो गया, मैथ हो गया, उसमें हमें ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके टोटलिटी में आपका 200 कंप्लीट होगा। एनी क्वेश्चंस इन दिस? मिनिमम 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट 50%। आप लोग लिख रहे हो ना साथ में? आपको डिसीजन लेने में बहुत फायदा होगा अगर क्लैरिटी रहेगा तो। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें नेगेटिव मार्क्स हैं। मतलब मान लो एक जोक बताऊं, एक जोक बताता हूं। आपने हाँ तो बोला नहीं, पर फिर मैं बता देता हूं। एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव पेपर दिया लिखने के लिए, ठीक है? उसमें दो ही ऑप्शन थे, ए और बी। 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको कुछ भी नहीं आता था, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं आता था। तो उसने एक कॉइन निकाला 1 रुपए का जेब से और टॉस करते गया, ठीक है? रैंडमली टॉस कर रहा था। टॉस कर में बोलता था, इस बार हेड आया ना तो ए पे टिक करूंगा, टेल आया तो बी पे टिक करूंगा। ऐसे करके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर उसने अटेम्प्ट कर दिया। तो बाकी सब बच्चे लोग तो लिख रहे हैं, ये भाई साहब का 5 मिनट के अंदर हो गया। अभी जोक है, हंसना जरा, समझ में आएगा तो। उसको एक ब्रिलियंट आइडिया आया, अभी टाइम तो बहुत कुछ है अभी टाइम बहुत बाकी है, लेट मी रीचेक माई आंसर। जोक समझा? आई होप यू अंडरस्टूड द जोक। हाँ, तो बच्चे लोग ऐसा ना करें, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रखा है। यानी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि राइट आंसर है तो ही आप टिक करो। ऐसे ही सिर्फ टिक करते जाओगे तो गलत आंसर के मार्क्स कटेंगे। एक एग्जांपल लिया है अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें 80 करेक्ट है और 20 रॉन्ग है, तो 20 रॉन्ग के 1/4 यानी कि 5 मार्क आपके कट हो जाएंगे और आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। सामने दूसरा एक बच्चा है जिसने सिर्फ 80 अटेम्प्ट किया, 80 के 80 राइट थे, तो उसको 80 मार्क्स मिलेंगे पर आपको 75 ही मिलेंगे। ठीक है? तो ये नेगेटिव मार्किंग का स्कीम होता है। 1/4 नेगेटिव होता है जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर में होता है। हाँ, किसी और ने 75 अपेयर किया है, 75 करेक्ट है, देन ही विल गेट 75 मार्क्स। Why any professional course with graduation? सीए है ना, टीवाई के बाद, मतलब थर्ड ईयर बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, पर 12th के बाद क्यों करना चाहिए? तो आजकल आपको पता है कोई भी प्रोफेशनल डिग्री इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टे इन द सो कॉल्ड रैट रेस। तो एक प्रोफेशनल डिग्री तो काफी जरूरी है। थोड़े टाइम पहले बीकॉम तो होना चाहिए ऐसे था, फिर धीरे धीरे एक डिग्री तो होना ही चाहिए अब धीरे धीरे आप अगर सुनोगे तो यार 2 डिग्री तो होना चाहिए, ऐसा हो गया है। तो इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट करंटली टू गेट अ गुड जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं परस्यू कर रहे हैं 12th के बाद, तो बीकॉम की कॉलेज आपकी 10:30 बजे खत्म हो जाएगी सुबह, 10:30 इट इज डन। फिर पूरा दिन करोगे क्या? फिर पूरा दिन करोगे क्या? एक छोटी सी स्क्रीन के सामने ही रहोगे ना फिर तो पूरा दिन। तो आपका जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है यूथ का, विच इज नाउ, उसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे। आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया होगा और सन रेज अगर वो ग्लास के थ्रू पड़ते हैं तो वो कागज का टुकड़ा जल जाता है, राइट ना? क्यों जलता है वो? वाई? थोड़ा साइंटिफिक रीजन दो मुझे। अरे बताओ बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट। लक्ष्मण ने एकदम ही साइंटिफिक आंसर दिया है। देव बोलता है फोकस, है ना? पूरा एनर्जी अगर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है
फोकस से तो फिर जल जाता है, फोकस एंड पावर। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपका पूरा एनर्जी जो अभी डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरा हर जगह फैला हुआ है, थोड़ा इंस्टाग्राम पे फैला हुआ है, थोड़ा फेसबुक पे फैला हुआ है, थोड़ा अभी तो कुछ गेम्स बंद भी हो गए हैं, तो अगर वही एनर्जी को फुल्ली एक ही जगह पे चैनलाइज करके फोकस करेंगे तो आपको नहीं लगता है रिजल्ट आप अच्छा लेके आ सकते हैं? ये बात मैंने पहले ही बता दिया, आर्टिकलशिप अगर करते हैं विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं मेरी पर्सनल बात बताऊं तो मेरा लड़का अभी सीए कर रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतना एक्सपर्ट हो गया है, इतने सारे शॉर्टकट उसको आ गए हैं। मैं मेरे अपने आप को एकदम एक्सपर्ट समझता था एक्सेल में, और अभी उसके पीछे कभी खड़ा रहूंगा, लैपटॉप यूज करता होगा तो इतना स्पीड में फटाफट फटाफट करता है, मेरे को उसको बोलना पड़ता है भाई रुक जरा, क्या कर रहा है, लेट मी सी। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज अ स्टूडेंट विल गेट। थोड़ा बाहर जाएगा तो आटे दाल का भाव भी मालूम पड़ेगा, है ना। और practical knowledge is much more important than knowledge which you get in four walls. I am saying, Deep, I am not saying articleship in CS, you can do articleship with a CS. और दूसरा ये होता है कि CS अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो CS की एग्जाम के बाद आर्टिकलशिप करना जरूरी है। आई विल रिपीट, CS बनने के बाद भी दो ऑप्शन होते हैं दीप। CS बनने के बाद आप जॉब कर सकते हो या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो CS बनने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो CS के साथ काम करना पड़ेगा, बट दैट इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन। क्रिश, यू कैन डू CA एंड CS टुगेदर फॉर श्योर। क्रिश का सवाल है कैन वी डू CA एंड CS टुगेदर, तो आंसर है हाँ, कर तो सकते हैं टेक्निकली, बट मेरा एडवाइस होगा ना, पहले सीए कर लो आप। सीए करोगे तो सीएस बाद में आप कर सकते हो पार्ट टाइम। अभी सीए और सीएस थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो सकता है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है ना उसको डाइवर्ट कर देगा, एनर्जी दो जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा, एंड सीए विल रिक्वायर लॉट ऑफ फोकस। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हम कोई भी डिग्री वगैरह लेते हैं तो उसके बाद हमें जॉब ढूंढना पड़ता है, बट आपने अगर 3 साल आर्टिकलशिप किया है तो जहां पे आपने आर्टिकलशिप किया है वही फर्म आपको नॉर्मली एब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं मेरे बेटे की बात कर रहा था, वो अभी सीए फाइनल का एग्जाम देगा, पर वो जहां पे आर्टिकलशिप कर रहा है वहां से ऑलरेडी उनको लेटर आ गया है कि यू कैन कंटिन्यू विथ अस आफ्टर योर फाइनल एग्जाम, तो ऑलरेडी जॉब पक्का है उसका, एग्जाम के बाद जॉब ढूंढने नहीं जाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ स्टडीज कैन बी सेल्फ फंडेड, स्टूडेंट खुद ही अपनी स्टडीज की कॉस्ट बेयर कर सकता है। दीप, आई सेड ना फॉर्म के नाम बताए, केपीएमजी, माय सन इज इट विद केपीएमजी राइट नाउ। देविया का सवाल है ओनली सीए इज इनफ और शुड बी ग्रेजुएशन डन अलोंग साइड। तो ग्रेजुएशन जरूरी है, बीकॉम हम कर सकते हैं सीए के साथ साथ। वो बैफ बीबीआई बीएमएस जो भी लिखा है वो नहीं करना चाहिए, प्योर बीकॉम करना चाहिए, वो भी ऐसी कॉलेज में जहाँ पे अटेंडेंस का टेंशन ना हो। ये मेरा एडवाइस होता है बच्चों को कि जहाँ अटेंडेंस का टेंशन ना हो ऐसी कॉलेज में जाने का। बीकॉम करना जरूरी है, मतलब रिक्वायरमेंट है, जरूरी नहीं है। What might stop you from taking a decision? Acha, before I do this, any questions that you have for me? Should I allow you to unmute and speak up if you want to? हाँ जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो।
हेलो सर। यस बेटा। सर मतलब 11th-12th किया, उसके बाद हम बीकॉम करें, फिर 3 ईयर आर्टिकलशिप, फिर सीए की डिग्री मिलेगी ना? अभी तू एफआईजेसी में है सौम्या? हाँ। तो अभी तो एफआईजेसी करेगा, एसवाईजेसी करेगा। एसवाईजेसी का एग्जाम्स कब देगा बेटा? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नहीं, ईयर बोल, ईयर बोल। ईयर 2022। मार्च 22 में देगा ना? हाँ। हाँ, तो जून 22 में तू सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकता है, ठीक है? ये समझा? हाँ। उसके बाद तेरा एफ वाई बी कॉम स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में सीए इंटर स्टार्ट हो जाएगा। दो दो चीज होगा, सीए इंटर और एफ वाई बी कॉम। ओके। फिर एफ वाई बी कॉम की एग्जाम तेरी आएगी शायद अप्रैल 23 में, और फिर जून 23 में सीए इंटर की एग्जाम आएगी। और फिर तेरा एस वाई टी वाई चलता रहेगा, और तेरी सीए फाइनल की एग्जाम आएगी जून 26 में। तो तेरा इसके बीकॉम बीच में पहले हो जाएगा आर्टिकलशिप। साथ में, हाँ। मतलब ऐसे होगा कि सुबह कॉलेज होगा और फिर आर्टिकलशिप होगा। ओके, कॉलेज मतलब साढ़े बीकॉम 10 को का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 11 बजे के आसपास आर्टिकलशिप पे पहुंचना होगा। मतलब बीकॉम के साथ आर्टिकलशिप भी होगा और करेक्ट सीए करेक्ट, इंटर्न भी। यस यस, बीकॉम के साथ आर्टिकलशिप भी और सीए इंटर भी। ओके सर, थैंक यू। यस। सर बीकॉम से कोई फायदा होगा सीए के लिए? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ओके सर। चल, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। Richa says, Richa says, yes, Ahan, you want to ask any question? सपन सर, मैं मौलिक बात कर रहा हूँ, आनंद का फादर। Yes, Maulik. तो ये जो पेपर में आया था 10th के बाद आप सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हो, हाँ, तो आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें जून, जैसे आनंद कैन डू इट ओनली इन जून 22, करेक्ट। तो ये न्यूज आइटम का क्या रिलेवेंस है? आई विल एक्सप्लेन, वो आगे के स्लाइड में है मौलिक, बट आई विल एक्सप्लेन। प्रीवियसली व्हाट वाज हैपनिंग, दैट मींस प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन, कि स्टूडेंट्स 12th के बाद ही रजिस्टर कर सकते थे। उनकी 12th की हॉल टिकट आ गई, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, एंड दे वर गेटिंग टाइम टिल नवंबर फॉर अपीयरिंग द एग्जाम. So now they can start their preparation right after 10th if they are clear. वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं right now based on their 10th mark sheet, and they can be eligible for appearing for their CA foundation immediately after their 12th, that is June 22. So ओके, सो the amendment helped to give the exam 6 months early. हेलो गॉट इट सर। सर। Yes, thanks Maulik. हाँ हेलो। सौम्या। सीए फाउंडेशन के लिए मतलब 80% एफआईजीसी और एसवाईजीसी का ही स्टडीज होगा। Yes बेटा। और हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। 11th और 12th का अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ओसी, ये चारों सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 80%, मतलब ये तो पूरा सीए फाउंडेशन में है। सीए फाउंडेशन का पूरा ये नहीं है, सीए फाउंडेशन हैज सम टॉपिक्स व्हिच आर नॉट इन 11th एंड 12th, बट 11th 12th पूरा का पूरा उसके अंदर है। और सर बाकी का 20% का होगा? बाकी का 20% एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जो आपको डिग्री कॉलेज में आएंगे। जैसे एक टॉपिक है कॉल्ड डिपार्टमेंट, वो एफ वाई बी कॉम में आता है, और वो सीए फाउंडेशन में भी आ जाएगा आपको ऐसे। सर हाँ जी। ये सीए में करना है या सीए करना है, वो डिसीजन हमको पहले ही लेना पड़ेगा कि एक बार सीए स्टार्ट कर दिया, फाउंडेशन दिया, नहीं समझ में आ रहा है, अभी सीए में करना है, तो कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता है सर जी कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक साल में आपको पता चल जाए कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके। तो माय एडवाइस वुड बी आप दोनों के बारे में पूरा पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर लें,
और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। दोनों में बेसिक फर्क क्या है मैं बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है कि सीएमए में आर्टिकलशिप नहीं है, सीए में आर्टिकलशिप है। और बाकी स्टडीज वगैरह सेम है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सीएमए में कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उस पर काफी ज्यादा डिटेल्ड स्टडी होता है। सीए में इनकम टैक्स और अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस होता है। ओके सर, दैट्स थैंक द यू। बेसिक डिफरेंस। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों में कॉमन है। एग्जाम की पैटर्न जो है वो भी दोनों में कॉमन है। और समझो सीए हाँ किया हम लोग ने, और बाद में लगा कि 2 साल के बाद फिर नहीं जम रहा, तो बाद में वापस सीए में करने के लिए 3 साल लगेंगे? हाँ जी, पर उसमें कुछ एग्जाम्पशंस मिलते हैं। अच्छा। जैसे अभी अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, आई हैव टू चेक दिस अभी रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से, पर पहले ऐसे होता था कि सीए फाउंडेशन अगर क्लियर कर दिया है तो फिर आईसीडब्ल्यूए के फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता था, आप सेकंड लेवल पे सीधा जा सकते थे। ओके, राइट। रिवर्स नहीं था, सीए आईसीडब्ल्यूए फाउंडेशन दिया है तो सीए फाउंडेशन तो फिर भी देना पड़ता था। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। सर इफ इंटर एंड फाइनल में 6 मंथ का गैप बढ़ गया है तो आर्टिकलशिप जल्दी खत्म हो जाएगी? ना 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 ना, you can appear foundation मतलब overall you will be earlier 6 months overall। आर्टिकलशिप जल्दी, आर्टिकलशिप तो इंटर के बाद ही आप दे सकते हो। हाँ, पर लाइक के इंटर नवंबर 22 में खत्म होता था, अभी जून 22 में होगा, करेक्ट। तो तो मेरा ओवरऑल 6 मंथ जल्दी स्टार्ट होगा तो 6 मंथ जल्दी खत्म भी होगा, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू विल बी सीए। इसलिए मेरे स्लाइड में एंड में मैंने लिखा है that you have an opportunity of earning 5 lakh rupee more than your seniors। ओके। आपके सीनियर की कंपैरिजन में आप 6 महीना जल्दी सीए हो सकते हो। गॉट इट। हाँ जी, कुछ चैट बॉक्स में मैसेजेस हैं, जरा पढ़ लेता हूं मैं। Yash is asking, sir, I am in NM college, then in FY BCom, do I have to change college if I am doing CA? Yash, my answer is yes. Whether you will do it or not is up to you. I would prefer a college which is near to your house and which does not have any specification of attendance. My own son did not listen to me. He still went to NM college only, so I can't force. But that's a choice everybody has. NM में 70% का तो क्राइटेरिया होता है एडमिशन अटेंडेंस का, so it may come in your way. मतलब say you are staying in suburb, you have to go to college in the morning, then you have to go to articleship, so physically also it may strain you and then you may lose focus and चलो जाने दो, एक अटेम्प्ट बाद में देंगे, ऐसे सब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। Karan, when FIJC college is starting? So I don't know beta, FIJC. Yeah, Aditi के father का I think message है, anybody can pursue CA after 12th. Even science students can pursue CA. They have to give the same exam, foundation exam देना जरूरी है. So even a science student pursue CA, and I had a science student 12th में उन्होंने किया था और CA फाउंडेशन में उसने अकाउंट्स में टॉप किया था। साइंस की बच्ची थी तो कॉमर्स के बच्चों से भी ज्यादा मार्क्स लेके आ गई थी वो। ओके, या हेतवी आया आंसर योर क्वेश्चन। तो एक काम करूं क्या मैं, काफी सारे क्वेश्चन है ना स्लाइड में है ऑलरेडी, तो लेट मी कंप्लीट द स्लाइड, उसमें सारे क्वेश्चंस काफी कुछ कवर हो जाएंगे। तो लेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड्स, ओके, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। तो व्हाट माइट स्टॉप यू? सो बाद में देखते हैं, अभी जल्दी क्या है, अभी डिसाइड करके क्या करना है। दैट्स वन कॉन्वर्सेशन दैट यू मे हैव। 12th में कितना परसेंटेज आता है ये देखने के बाद डिसाइड करेंगे, अभी नहीं डिसाइड करने का। लेट अस फर्स्ट सी 12th में कितना, मतलब बच्चे में कितना पानी है वो तो देखें पहले। 10th में तो आ गया, ठीक है, 12th में देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे सीए करना है कि नहीं। हाँ, ये बहुत क्लासिक कारण मैंने सुनाया, आजकल तो सब लोग सीए करते हैं, मुझे कुछ अलग करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट।
तो जो भी बच्चा मेरे को ये सामने से बोलता है ना, मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चा डिफरेंटली अगर कुछ करना है तो एवरीबडी हु डज सीए डजंट गेट रैंक, तो आप रैंक लेके आओ फिर, है ना, टॉप कर लो पूरी इंडिया में। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बैकग्राउंड में एक मेरे हिसाब से एक रीजन हमने सामने कर लिया है कि मेरे को कुछ अलग करना है। अच्छा, कुछ अलग करना है वो तभी तो क्लियर नहीं होता है, क्लियर ये होता है कि मर जाऊंगा पर सीए नहीं करूंगा। तो ऐसे कॉन्वर्जेशंस आपको स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम परस्यूइंग सच अ ब्यूटीफुल कोर्स। हाँ, ये भी एक कारण है। अभी अभी तो बोर्ड एग्जाम दिया है, अभी 10th में पढ़ाई किया, लेट अस एंजॉय कॉलेज। अभी कोरोना के वजह से कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं, सो लेट अस फर्स्ट एंजॉय कॉलेज, उसके बाद सोचेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्वर्जेशंस दैट माइट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन नाउ। प्लान क्या है? तो आप अभी है ना सीए के लिए रजिस्टर कर सकते हो राइट नाउ। अभी मतलब कल के कल आप करने जाओगे तो वेबसाइट अभी रेडी नहीं है। They are going to start from probably 10th of November, but we are eligible to register for CA. अभी उनके वेबसाइट पे प्रिपरेशन चल रहा है, तो जो भी 10th क्लियर हो गए हैं जो बच्चे, वो सब के सब रजिस्टर कर सकते हैं सीए के लिए। उनकी फीस है सीए की 9,400 के आसपास कुछ है। जैसे हम रजिस्टर कर लेते हैं सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमें पूरा स्टडी मटेरियल घर पे मिल जाएगा, सो वी कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीए राइट नाउ। जैसे मैंने बताया आपको 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, तो 11th के जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो अभी, वो सेम टॉपिक्स आप सीए के बुक्स में से भी पढ़ सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। क्लासेस के एंगल से मेरा क्या प्लानिंग है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। हाँ, या यू कैन हैव अ क्लियर गोल एंड अ फोकस दैट यस आई वांट टू डू राइट नाउ। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए पहले गैदर कर लो। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस। You can also come for a one-to-one counseling. We'll be happy to counsel you and your child together. Prepare for CAFC, CA Foundation during FYJC vacation. In fact, अभी vacation ही तो चल रहा है आपका, तो आप अभी से CAFC के लिए तैयारी कर सकते हैं। वेकेशन में भी आप CAFC का तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैथ्स में सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लासेस में कि हमने जो टॉपिक्स उनको पढ़ा है, मैं अभी FYJC में एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उसमें स्टेप्स वगैरह हम सब लिखते हैं, ये पूरा 1 by 1 स्टेप्स लिखते हैं। बट अगर हम सीए फाउंडेशन में सेम टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहां पे स्टेप्स जरूरी नहीं होते हैं, वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टेप्स मतलब शॉर्टकट कैसे हम आंसर लेके आ सकते हैं। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज ड्यूरिंग FYJC vacations we teach the same topics that we have taught them in 11th standard but with the focus of CA foundation. तो जो 11वीं में टॉपिक हो गए हैं वो हम FYJC के वेकेशन में उनको सिखा देते हैं। सिमिलरली कंटिन्यू प्रिपरेशन इन SYJC ड्यूरिंग वेकेशंस। सो SYJC वेकेशन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिवाली वेकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिसमस वेकेशन। तो अभी जैसे कल टुमारो इटसेल्फ मेरा सीए फाउंडेशन का SYJC का बैच चालू हो रहा है, जो अभी SYJC में है उनके लिए। तो SYJC के वेकेशन में हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जो टॉपिक SYJC में कवर हुए हैं उसका सीए फाउंडेशन के नजरिए से। एंड हमारा SYJC का सिलेबस है ना नॉर्मली सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाता है, और SYJC की बोर्ड एग्जाम मार्च महीने में होती है। So what we normally do is October, November, December, January, we entirely concentrate on CA foundation and then take a break, concentrate on SYJC, and once the SYJC is over, again concentrate on CA foundation. कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो जो 2 महीने ही बचेंगे, 12th का एग्जाम मार्च में कंप्लीट होगा और जून में CA फाउंडेशन है, तो इज दैट इनफ? सो माय आंसर इज यस, एब्सोल्युटली इनफ, क्योंकि 2 महीने नहीं है, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं हम। जैसे मैंने बताया 80% सिलेबस सेम है, तो FYJC से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात, एग्जाम्पल है, आई एम अ क्रिकेट फैन, तो एक एग्जाम्पल है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब नोइंग दैट माय ऑपोजिशन इज ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ मैच विद ऑस्ट्रेलिया,
and then if at all I play with Bangladesh, I will not have to do much preparation. आराम से मैं बांग्लादेश को बीट कर पाऊंगा. मतलब अगर हम सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, then I don't think we should worry too much about 12th standard. Yes, it's a board exam, I know, but उसके लिए वरी करने का जरूरत नहीं है, ये मेरा कहना है. क्योंकि हम सीए के लिए तैयारी करेंगे तो 12th का तैयारी तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. और दूसरी बात, 12th के बाद आपको कॉलेज चेंज नहीं करना है. अगर आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम में इन हाउस कोटा होता है. इन हाउस कोटा मतलब अगर आप अभी एनएम या मिठीबाई में हैं और आपको रेगुलर बीकॉम करना है तो परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है. आप विद एनी परसेंटेज इन हाउस कोटा में आपको उसी कॉलेज में मिल जाता है. हाँ, आपको बीएमएस, बैफ या बीबीआई अगर करना है तो आपको परसेंटेज 90 आप लाने पड़ेंगे. आई एम नॉट बाय एनी मीन सेइंग 12th में आप कम लाओगे तो चलेगा. मैं आपके फियर को एड्रेस कर रहा हूं. फियर ये होता है कि 12th को फिर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सीए का फोकस करेंगे तो 12th छूट जाएगा. एज अ टीचर मेरा मानना है वो छूटेगा नहीं, उल्टा और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक हायर डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो आगे, appear for SYJC in March or April depending on when the exam is. Actually February end से start हो जाता है, but ये कोरोना की वजह से शायद सब कुछ डिले होगा. मे बी नेक्स्ट ईयर भी एक आध महीने डिले होगा, ऐसे मुझे लग रहा है. Appear for CA Foundation in June 22. Save 6 important months and earn at least 5 lakh more as compared to your seniors. Becoming a CA is not an end, it's a beginning. मतलब काफी बच्चे या पेरेंट्स अगर ऐसा सोचते हैं कि सीए बन गए मतलब एंड हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता एंड होता है. सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, और स्पेशली अगर आप सीए प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करके उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, उसको भी ट्रैक रखना पड़ता है. सो गिविंग एन एग्जाम, क्लियरिंग एन एग्जाम इज नॉट जस्ट एन एंड, इट्स प्रोबेबली अ बिगिनिंग. कुछ बच्चों ने मुझे चैट में पूछा है कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट, बट इट इज वेरीड. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर 15 to 20 years of practice may think of earning nothing less than 30 to 40 lakhs a year. बट वो डिपेंड करता है आपके खुद के कैलिबर पे. जस्ट एक सर्टिफिकेट आपको कितना रेम्यूनरेशन दे पाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है. आपके एटीट्यूड पे, आपके बहुत सारे अलग स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप मॉनिटरी कितना अर्न करते हैं. ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं जो चैट बॉक्स में थे. तो सीए एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर सीए फाउंडेशन? एज आई टोल्ड यू, 10th के बाद मतलब 12th के बाद आप अपियर कर सकते हो ना देविया, आई टोल्ड राइट. मैं वेबसाइट का नाम लिख लेता हूं, गिव मी अ मिनट. सीए इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है वो मैं इधर लिख रहा हूं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं. जरा चार्जर ले आओ जो प्लीज, चार्जर ले आओ. ये सी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बट एज आई सेड, 10th वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है. दे मे ओपन इट बाय से मिड नवंबर और समथिंग. पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो, पर आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाएगा. अभी उन्होंने वेबसाइट पे वो चेंजेस नहीं किए हैं. बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं. अगर अभी भी कोई पेंडिंग क्वेश्चन है, कैन यू जस्ट रीपोस्ट इट प्लीज. देविया, 12th मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन.
आपको जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्लियर करना है। सुहानी, CFA इज कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो आप TY में कर सकते हो। अवनी का क्वेश्चन है, सर इफ वी डोंट रजिस्टर आफ्टर 10th would we be able to give foundation exam in June? So एग्जाम्पल जून 22 में आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम के लिए, और जून 22 में अपीयर होने के लिए आपको लेटेस्ट Jan 22 तक रजिस्ट्रेशन करना है। यानी अभी जो जून 20 में एग्जाम 21 में जो एग्जाम आएगा वो बच्चा अभी भी रजिस्टर कर सकता है, एंड ही और शी कैन अपीयर इन जून 21। तो मतलब 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। नीरव का क्वेश्चन है, व्हेन वुड यू कवर 20% ऑफ द सिलेबस विच इज नॉट कवर्ड इन 11th और 12th? सो एज आई सेड, सितंबर में जब सिलेबस हमारा 12th का खत्म हो जाता है उसके बाद हम सीए फाउंडेशन पे फोकस करते हैं। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी we will cover the other portions also which is not there in 11th and 12th, and this is just to make sure कि बच्चे लोग वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ले सके और जून में ही एग्जाम दे सके। नीरव, does that answer? Okay. यश का क्वेश्चन है, सर Yes. it would be more better to focus on FYJC now as it is base and study for CA foundation for 12th. Would it be okay? तो यश, एज आई सेड कि अभी आपको ये सोचना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर करना है कि बांग्लादेश के लिए। अगर आपको सीए करना है, ये पक्का है, देन यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज माय व्यू बेटा। इफ आई टेल यू माय एक्सपीरियंस अबाउट माय सन, when he joined commerce he was clear that he wants to do CA, और उसने कोई और थॉट्स, मतलब उसके पहले बहुत सारे थॉट्स थे उसके, पर जैसे ही कॉमर्स लिया 10th के बाद, उसके बाद वो क्लियर था कि उसको सीए करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लैरिटी की वजह से वो सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सका। अगर इफ्स एंड बट्स रखते हैं तो थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो जाता है बेटा। दैट्स माय थॉट्स। Richa, there are many colleges for CA. I would not name it here. आप मेरे को WhatsApp करिए, मैं बताऊंगा आपको। क्षितिज का क्वेश्चन है, आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट ग्रुप कैन आई स्टार्ट आर्टिकलशिप? यस क्षितिज, आई सेड 2 में से एक ग्रुप क्लियर करना होता है उसके बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। क्रिश का क्वेश्चन था, सर आपके बेटे ने कितने अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास किया? तो क्रिश, उसने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, जैसा बाप वैसा बेटा। ओके सर। कंपल्सरी सर कीधु पहला ज नहीं, क्या क्या कीधु पाछू पूछो। सर दोनों ग्रुप कंपल्सरी है? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कंपल्सरी है, मतलब एक दिया तो दूसरा भी देना पड़ेगा? मतलब इंटर किसके लिए देना इंटर पड़ेगा? इंटर में। इंटर में आई नो, बट किसके लिए? वो बिना दिए सीए कैसे कर पाओगे? अरे मतलब तू ऐसे पूछ रहा है कि अकाउंट्स का एग्जाम दिया तो मैथ्स का भी देना पड़ेगा क्या? दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे बेटा। दोनों ग्रुप साथ में देना है या अलग अलग देना है, ये चॉइस है। दैट इज व्हाट प्रोबेबली यू आर आस्किंग, राइट? ओके सर। So you have a choice. Maybe you want to give one group at a time or you want to give both groups together. हेतवी का सवाल है, what is better, CA और CS? हेतवी, इंडिविजुअल चॉइस है बेटा, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। CA मैं इतना कहूंगा कि CA का
जो एरिया है, जो स्कोप है वो ज्यादा है, क्योंकि सीए फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं वो साइन कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, तो स्कोप सीए का ज्यादा है। सीएस का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। दूसरा डिस्टिंक्शन, सीए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, सीएस में थियरी सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो बच्चे लोग काफी टाइम ऐसे भी चूज करते हैं, द स्टूडेंट हु लव थियरी सब्जेक्ट्स गो फॉर सीएस, and CS and LLB is a better option if you want to do together. Aditi, I'm not clear what you are asking. Timetable मतलब क्या? So when is the batch going to start? Okay, when our batch is going to start? So Yes, we are sir. planning to start from, for CA Foundation, we are planning to start from 1st of January. Because still right now the FIGC students are still not clear about their FIGC colleges also. So probably by that time they will be clear. So our CA Foundation batch for June 22, we will be starting from 1st of January, New Year. And will it be conducted online? It would be both modes. We have made arrangements in the class that if a student wants to still continue online, they can continue online and face-to-face also. So faculties would be teaching in class. The same can be streamed at your home. So for you, it could be online as you are learning right now, Aditi. Ahan ka question hai. Aditi, does that answer you, beta? Yeah, sir. Okay. आहन का क्वेश्चन है, स्टूडेंट विल सेव 6 months ऑफ आर्टिकलशिप। नो ना बाबा, आर्टिकलशिप तो 3 साल का होगा ही होगा, आप जल्दी कर लोगे। 6 महीना बचने नहीं वाला है, 6 महीना जल्दी होगा। हाँ मतलब जल्दी इन जैसे अभी जो फाइनल का सीए का एग्जाम है उसके 6 महीने के बाद होता था, ये उसके पहले हो जाएगा। नहीं, अभी भी मौलिक, अभी भी राइट नाउ फॉर मीत आल्सो इफ यू सी, he would have appeared for his CA final in May, but his articleship would have ended in say September. So there is 3 years of articleship. A student can give the exam in last 6 months of his articleship. So effectively, are we saving 6 months of the last before exams? No, I am not clear. If a child was first eligible for appearing in November, then he will take 3 years from November. Now, if he is eligible to appear in June, it will take 3 years from June. Effectively, 6 months are saved. I'm just asking. Yes, 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 Yes. of course. हाँ. Effectively, 6 months are saved early. 6 months early. Yeah, early, not saved. Sorry. It is Yes, early. yes, Correct. 6 months early. What else? Krish ने पूछा है, दोनों सब्जेक्ट्स हार्ड होंगे या इजी? अभी ये सब्जेक्टिव है ना क्रिश, हार्ड होंगे या इजी? ओके सर। हाँ जी, तो एकदम भारी हार्ड सवाल पूछते हैं मेरे लिए। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव फॉर मी? Anybody else? Any other question you have? Okay. Yes, Devia, you can get in touch with me on WhatsApp. I will answer that. We do have classes for SYJC and CA Foundation also, beta. I hope the session was important. एक क्वेश्चंस मैंने इधर लास्ट स्लाइड में लिखा है, बट क्वेश्चंस तो सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए आई थिंक। सॉरी, शेयर बंद हो गया। Yes, parents and students, if you have any questions, you can feel free to ask or in the chat box. There is one question. Okay, thanks Nehi. Right, so I enjoyed sharing my thoughts about CA. I hope it will help you in taking a
इन्फॉर्म डिसीजन। एक और चीज बताऊं जो मैंने मेरे बेटे के साथ किया था, मैंने उसको कहा था कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जिनको भी मैं जानता हूं जिन्होंने सीए किया है, उनके पास मैंने उनको भेजा था, काफी जन के पास, कि आप जाके पूछो उनको कि सीए बनने के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एमबीएस के पास भी भेजा था, इंजीनियर। तो जितने जन के पास, मतलब जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे और जितना क्लैरिटी से डिसीजन लोगे, उतना उस डिसीजन के साथ आप चिपक के रहोगे। अगर आप अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे तो आधे रास्ते पे चलने के बाद लगेगा नहीं, वो सामने वाला ज्यादा अच्छा था, द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीनर। जैसे हम अगर खाने पे गए हैं, खाना खाने के लिए हमने कुछ ऑर्डर कर लिया है और बाद में बाजू वाले की डिश में कुछ आ गया, तो हम देखते हैं अरे उसने क्या मंगाया, लेट मी सी। बट आपने अगर सोच समझ के अपना ऑर्डर किया है तो आप बाजू वाले के टेबल पे नहीं देखोगे शायद। सो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे बेटर होगा। एंड वी कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर यू टू हैव अ वन ऑन वन सेशन। मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि काफी पेरेंट्स, हाँ ये तो सब सुन लिया, पर ये मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं, मतलब दे वांट मी टू आंसर दैट, ये मेरा बेटा कर पाएगा कि नहीं। अभी मुझे नहीं पता है आपका बेटा कर पाए, मुझे मेरे बेटे का नहीं मालूम है अभी वो नवंबर में क्लियर करेगा कि नहीं। तो वो तो एकदम ही सब्जेक्टिव डिसीजन है। पर हाँ, जो बच्चा पढ़ाई करेगा सिंसियरली वो कर सकता है कि नहीं, 100% कर सकता है। अगर कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो कोई भी कर सकता है। यश, अभी सीए का कोई पोर्शन चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। अभी चेंज हुआ है, तो वो लोग बार बार चेंज नहीं करते हैं बेटा। एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 years इट विल बी द सेम। देविया, मेरे सीए के फाउंडेशन का लेक्चर कल से चालू हो रहा है बेटा। टुमारो आई एम स्टार्टिंग अ सीए फाउंडेशन बैच फॉर करंट एसवाईजेसी स्टूडेंट। जो मेरे अभी के एसवाईजेसी के बच्चे हैं उनका बैच कल से ही चालू हो रहा है बेटा। इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन यू कैन गिव मी अ कॉल। ओके everybody, thank you so much for being with me on the session. Wish you all the best for taking an informed decision. If you don't have any further questions, we can end the session. Okay, thank you. Take care. Bye bye.